ओम श्री श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। बंगाल के जिला हुगली मुहक्कम में जहानाबाद से 4 कोस पश्चिम में पवित्र भूमि कामारपुर के नाम से ग्राम में श्री रामकृष्ण देव का जन्म हुआ था। यह वर्धमान में 16 कोस दक्षिण, तारकेश्वर से 12 कोस पश्चिम और घाटाल से 7 कोस उत्तर दिशा में है। श्री रामकृष्ण के पिता का नाम क्षुदीराम चट्टोपाध्याय था। गांव के लोगों में क्षुदीराम निर्लोभी, निष्ठावान और तेजस्वी ब्राह्मण गिने जाते थे। उन लोगों के बीच उनका बड़ा आदर था। लोग कहते हैं जब तक वे तालाब में नहाते थे तब तक उनमें कोई न उतरता था। यह भी सुना गया है कि उन्होंने यवजीवन निष्किंचन होते हुए भी शूद्र का दान कभी ग्रहण नहीं किया। श्री रामकृष्ण की माता परम सौम्य प्रकृति की थी। उनकी दया माया सब पर बनी रहती थी। किसी को भूखा देखती तो उसे खाने को कुछ दिए बिना नहीं रहती थी। वृद्धावस्था में वे गंगा के तट पर रहने के अभिप्राय से अपने पुत्र रामकृष्ण के समीप रामी रासमणि द्वारा प्रतिष्ठित दक्षिणेश्वर की काली बाड़ी में आकर रहने लगी थी। रामकृष्ण के मुख्य भक्त रानी रासमणि के दामाद मधुर बाबू की बहुत दिनों से यह इच्छा थी कि वे रामकृष्ण के परिवार के प्रत्येक जन के निमित्त पृथक पृथक कुछ पूंजी संकलित कर दें। रामकृष्ण के निकट जब उन्होंने अपनी उस इच्छा को प्रकट किया तो उन्होंने मथुर बाबू को दान की संपत्ति न दी। इतना ही नहीं वरन उन्हें ऐसा करने से बरबस रोक दिया। जब रामकृष्ण की माता दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगी तो मथुर बाबू में यह दान की इच्छा फिर से उदित हुई। उन्होंने एक दिन रामकृष्ण की माता से कहा, माँ, मैं आपको कुछ दान देना चाहता हूँ। यह बात सुनकर श्री रामकृष्ण की माता बोली, बाबू, मैं यहाँ बड़े सुख से हूँ, मुझे कोई दुख नहीं है। मैं यहाँ नित्य गंगा स्नान करती रहती हूँ और भगवती का प्रसाद पाती हूँ। मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मथुरा बाबू को यह सुनकर भी बार बार दान ग्रहण करने की विनती करने लगे। रामकृष्ण की माता उनकी बार बार की विनती पर नहीं न कहने के कारण अंत में बोली, तुम हमें 2 पैसे की सुरती मोल ला दो। मथुरा बाबू यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और बोले, ओह, यदि आप जैसी माता न होती तो श्री रामकृष्ण सा बेटा आपकी कोख से जन्म कैसे लेता। श्री रामकृष्ण के पिता जब गया धाम में ठहरे थे तो रात में उन्होंने सपन में देखा कि गया के स्वामी श्री गदाधर जी के दर्शन देकर कहते हैं, मैं तुम्हारा पुत्र होकर जन्मूंगा। ये जो कथा है ये श्री रामकृष्ण के जन्म के विषय में है कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ था। स्वप्न की वह बात सत्य है या कपोल काल्पित, उसकी सच्चाई बोधगम्य करने की मेधा अब तक जिनमें नहीं उपजी है वे भले तर्क वितर्क करें या उधेड़ बुन करते रहें। मैं यहाँ पर सभी को ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग तर्क करते हैं कि ये स्थान था, वो स्थान था। देखिए, मेरा स्थान वगैरह से कोई मतलब नहीं है। मैं तो यहाँ पर भक्त और उसके भगवान को बारे में बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई इतिहास परिचय उससे नहीं है कि अमुक अमुक तथ्य पूर्ण रूप से सत्य ही होगा। जिसका विश्वास हो वही सुने, तर्क वितर्क के लिए यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु रामकृष्ण के भक्तगण आज की शिक्षा और वैज्ञानिक उत्कर्ष के दिनों में भी यह प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं और
जिनके ऊपर श्री रामकृष्ण की कृपा होगी वे आगे भी अनुभव करेंगे कि शब्दाब्द 1756 और 10वीं फाल्गुन शुल्क द्वितीय बुधवार को कामारपुर गांव में क्षुदीराम चट्टोपाध्याय के घर सौरी में जो लड़का पैदा हुआ वह मनुष्य नहीं ईश्वर था। भगवान गदाधर की कृपा से स्वप्नदर्शी क्षुदीराम जी ने इस गूढ़ रहस्य का मर्म जान लिया। उन्होंने इस अनुपम पुत्र का नाम गदाधर रखा। गांव के लोग गदाधर को गदाई कहकर पुकारते थे। अब बात करते हैं श्री रामकृष्ण की बाल्य अवस्था की। गदाई का रूप न जाने किन तत्वों से बना था कि लोग उसे देखते ही मोहित हो जाते थे। जो भी उसे देखता प्यार से गोद में लेता और गदाई भी गोद में जाने वाले के पास चाव से चला जाता। मात्र गदाई को देखने के लिए ही गांव की स्त्रियां दिन में कम से कम एक बार घर के कामकाज छोड़कर चली आती थीं। 5 वर्ष का गदाई गांव भर में सब लोगों के घर चला जाता। उसे सब लोग पहचानते थे और वह भी सबको जानता था। गदाई को देखने की लालसा से गांव के जमींदार बाबू लोग उसके पिता से गदाई को साथ ले जाने का अनुरोध करते। धीरे धीरे गदाई की उम्र जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी मेधा और अनुपम सामर्थ्य को देख लोग चकित होने लगे। गांव की स्त्रियां पुत्रवती होकर भी गदाई को बिना देखे चैन न पाती थीं। कोई यदि किसी दिन गदाई को न देख पाती तो एक दिन एक दूसरे से पूछती कि कल गदाई नहीं दिखा, क्या कारण है। स्त्रियों अपने बच्चों के लिए जो कुछ बनाती उसमें से कुछ गदाई के लिए अवश्य रख देती और गदाई भी बिना जात पात का विचार किए उसे प्रेम से पा लिया करते। गदाई पाठशाला में जाते अवश्य पर मन लगाकर लिखना पढ़ना न सीख पाते, खेल में ही सारा दिन गंवा देते। यही नहीं, वह अपने साथ पढ़ने वाले दूसरे बालकों को भी खेलने के लिए ले जाते। इसको गणित का जोड़ना घटाना यदि कुछ भी न आता था, पर हाँ विद्यालय में वह भगवान नाम बराबर लिखा करता। यदि किसी के घर ठाकुर जी की कोई मूर्ति बनती तो जब तक गदई उस मूर्ति को देख यह राय न दे दे कि मूर्ति ठीक बनी है, लोगों को संतोष नहीं होता था। गदई देखते ही कह देता कि देखो मूर्ति का अमुक अंग सुडोल नहीं बना है, और लोग भी जान जाते कि गदई जो कहता है वह ठीक है। गदाई सदैव इस टोह में रहता कि गांव में कहाँ लीला उत्सव अथवा रामायण या महाभारत की कथा होने वाली है, और वह ठीक समय पर वहां जा पहुंचता तथा ध्यानपूर्वक सब सुनता। गदाई की स्मरण और अनुकरण की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह जो भी एक बार सुनता उसे बहुत दिनों तक स्मरण रखता और जिस भाव को एक बार देखता ठीक उसका अनुसरण कर लेता। उसका कंठ भी बड़ा सुरीला था। वह मधुर स्वर से काली तथा राधा कृष्ण संबंधी भजन गाया करता, जिसको सुनने के लिए लोग बहुत उत्सुक रहा करते और उसे अपने घर भी ले जाया करते। स्त्री पुरुष सभी उसका गाना सुन मुग्ध हो जाते थे। गदाधर के खेल भी अद्भुत थे। अपने समवयस्क बालकों को साथ ले वह गांव के बाहर निकल जाता। बालकों में भी कोई श्रीदामा बनता तो कोई सुबल, और वह स्वयं श्री कृष्ण बनकर श्री कृष्ण लीला करते। गांव के किसान वह सब दूर से चुपचाप देखते और अचंभे में पड़ जाते। श्री कृष्ण की सभी लीलाएं इतनी छोटी अवस्था में भी उसे भली भांति विदित थीं। अत्यंत अल्प अवस्था से ही उसकी देवी देवताओं पर अगाध भक्ति थी। वह बहुधा प्रतिमा बनाता, उसकी पूजा करता और समवयस्क बालकों का मन उधर खींचकर उसमें प्रमुदित रखा करता। छोटी अवस्था से ही उसकी
साधुओं के प्रति बहुत प्रीति थी। उसके गांव में जमींदार बाबुओं द्वारा स्थापित सदाव्रत था। वहां कभी कभी अनेक साधु सन्यासी आते। गदाई उन साधु सन्यासियों के पास जाकर बैठ जाता। साधु लोग भी उससे स्नेह करते और कभी कभी उसे तिलक भी लगा देते। कभी कभी वे लोग उसके साथ उसका घर भी देखने चले जाते। एक दिन गदाई लंगोट पहनकर घर में आकर बोला, देखो देखो, हम भी कैसे साधु लगते हैं। आज साधु ने हमें सजाया है और रोटी खिलाई है। आज हम घर में कुछ नहीं खाएंगे। बाद में पता चला कि गदाई उस दिन जो नया कपड़ा पहनकर साधु के पास गया था, उसी कपड़े को चीरकर 3 टुकड़े कर उसने लंगोट बना लिए थे। पहले कहा गया है कि छोटी अवस्था में ही उसकी ऐसी अद्वैत प्रतिभा को देख लोग अचंभे में पड़ जाते थे। गांव में किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति के यहाँ कभी कभी श्राद्ध में बहुत दूर दूर के बहुतेरे विद्वान ब्राह्मण आ जुटते। सभा के दिन पंडितों के बीच बहुधा परमार्थ विषयक शास्त्रार्थ होता। गदाई 12 या 13 वर्ष का बालक होकर भी सभा में एक ओर बैठ चुपचाप सब बातें सुना करता और जब देखता कि पंडित मंडली किसी प्रकार परमार्थ तत्व के सिद्धांत का निर्णय नहीं कर पा रही है, तो वह उनके बीच जाकर 2-1 ऐसी बात कह देता कि सभी पंडितों के मुंह बंद हो जाते और विवाद का मूल मतभेद समूल नष्ट हो तत्व का निर्णय हो जाता। श्री राम कृष्ण की किशोर अवस्था। क्षुदीराम चट्टोपाध्याय के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। गदाई उनके बुढ़ापे के लाडले पुत्र थे। गदाई से छोटी एक बहन थी। गदाई के बड़े भाई राजकुमार ने कामारपुर में एक पाठशाला स्थापित की थी। वे व्याकरण, साहित्य और धर्मशास्त्र के पंडित थे। इस कारण बहुत से स्थानों से उन्हें निमंत्रण मिलते थे। बाद में वे कलकत्ता आकर रहने लगे थे। 16 या 17 वर्ष की अवस्था में गदाई अपने बड़े भाई के साथ कलकत्ते में उनकी पाठशाला में आकर रहने लगे, परंतु वहां भी पढ़ने लिखने में उनका मन नहीं लगा। गांव में जैसा घुमा करते थे वैसे ही वहां भी इधर उधर घूमने लगे। उन्हीं दिनों की बात है। गदाई एक दिन बोले, जिस विद्या से केवल पेट भरता हो, हमें वैसी विद्या पढ़ने की जरूरत नहीं है। कलकत्ते में रहते समय वे किसी गृहस्थ के यहाँ विष्णु के पुजारी थे। उसी समय से गदाई रामकृष्ण के नाम से परिचित होने लगे। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग के लेखक स्वामी शारदानंद के मतानुसार गदाधर को श्री रामकृष्ण नाम तोतापुरी के संन्यास दीक्षा के समय दिया गया था। बंगला सन 1256 में स्नान यात्रा के दिन कलकत्ते के जान बाजार की प्रसिद्ध रईस रानी रासमणि ने दक्षिणेश्वर नामक स्थान में बहुत धन लगाकर एक काली बाड़ी बनवाई। प्राण प्रतिष्ठा के दिन बड़े ठाट बाट और धूमधाम से उत्सव हुआ। श्री रामकृष्ण के बड़े भाई उसी काली बाड़ी में पूजा करने के लिए नियुक्त हुए। उसी दिन श्री रामकृष्ण भी अपने भाई के साथ वहां उपस्थित थे, पर उन्होंने वहां की कोई भी वस्तु नहीं खाई। सांझ को 1 पैसे का चबेना मोल लेकर खाया और तत्पश्चात कलकत्ता लौट गए। उसके बाद 6 या 7 दिन बीतने पर वे पुनः अपने बड़े भाई की खोज में दक्षिणेश्वर आए और उसी समय से वे भी भाई के साथ वहीं रहने लगे। एक दिन माथुर बाबू ने श्री रामकृष्ण को देखा और वे उनका मनोहर रूप देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने चाहा कि श्री रामकृष्ण को पूजा के कार्य में नियुक्त करें। श्री रामकृष्ण को नौकरी करना नहीं चाहते थे, पर बड़े भाई के कहने सुनने से
उन्होंने पूजा का कार्य स्वीकार कर लिया। रानी रासमणी जाति की केवट थी। वे जानती थी कि कोई भी ब्राह्मण उनके देवालय में भोजन नहीं करेगा, इसलिए उन्होंने अपने देवालय को अपने इष्ट देव के नाम पर उत्सर्गित कर दिया था। पर तो भी रामकृष्ण का मन खटकता रहता। पहल तो वे पंचवटी के नीचे अपना भोजन आप बनाकर खाते और कभी खाते समय रोते हुए कहते, माँ तू मुझे धीवर का अन्न खिलवाती है। पूजा का कार्यभार संभालने के पश्चात वे ऐसे एकाग्रचित्त होकर पूजा करते कि उनकी पूजन पद्धति देख लोग चकित और चमत्कृत हो जाते। देवी की पूजा करते समय उनको देखने से लोगों को ऐसा लगता कि रामकृष्ण देवी को साक्षात देखते हुए पूजा कर रहे हैं और भगवती स्वयं अभिभूत होकर पूजा ग्रहण कर रही हैं। कभी वे देवी के निमित्त अपने हाथों से फूलों की माला गूंथते, कभी देवी के चरणों पर सुंदर बेलपत्र और जवा पुष्प अर्पित कर प्रमुदित होते। कभी तो वे राम प्रसाद, कमलाकांत, नरेश चंद्र या अन्य भक्तों के द्वारा रचे काली के भजन तन्मय होकर गाते और भाव मग्न हो जाते, तो कभी बिलख बिलख कर कहते, मैया मुझ पर दया करो, मैया मुझे दर्शन दो, न मैं धन चाहता हूँ न प्रतिष्ठा, मुझ पर दया करो मैया। एक समय श्री रामकृष्ण अपने हाथ से मूर्ति की शिव मूर्ति बनाकर पूजा कर रहे थे। मूर्ति ऐसी सुंदर बनी थी कि माथुर बाबू उसे देखकर स्तब्ध रह गए। शिव तथा उनके वाहन नंदी के अंग प्रत्यंग ऐसे सुडोल बने थे कि देखते ही बनता था। मथुरा बाबू प्रसन्न चित्त से रानी रासमणी के निकट आए और बोले, ऐसा योग्य पुजारी प्राप्त हुआ है कि निसंदेह शीघ्र ही भगवती जागृत हो जाएंगी। रानी रासमणी भी श्री रामकृष्ण की भाव भक्ति देख उन पर प्रसन्न थी। जब वे मंदिर आती तब उनके मुख से एकाध भजन अवश्य सुनती। एक दिन की बात है, श्री रामकृष्ण भजन गा रहे थे और रानी रासमणी चुपचाप सुन रही थी, पर उनका मन उस समय भोजन में न लगकर किसी मुकदमे की ओर भजन में न लगकर किसी मुकदमे की ओर चला गया। इतने में श्री रामकृष्ण ने कहा, यहाँ भी मुकदमे का चिंतन, और ऐसा कहकर उन्होंने रानी को एक थप्पड़ मार दिया। सबने सोचा कि रानी श्री कृष्ण पर क्रुद्ध होंगी, पर रानी तनिक भी रुष्ट न हुई, बल्कि श्री रामकृष्ण के अद्वैत मन पढ़ने की शक्ति देख अपने मन में महान आश्चर्य करने लगी। पूजा करते करते श्री रामकृष्ण कभी कभी इतने बेसुध हो जाते कि उन्हें जीव जगत का भान ही नहीं रहता। एक दिन वे देवी की देर तक आरती उतारते रहे तो भक्त घंटा इत्यादि बजा रहे थे। उनके हाथ थक गए पर आरती पूरी ही न हुई। निदान उन लोगों ने गौर देकर पूर्वक देखा तो जान पड़ा कि श्री रामकृष्ण ब्रह्म ज्ञान में खोए बैठे हैं। यंत्र की भांति उनके बाएं हाथ से घंटा बज रहा है और दाहिने हाथ से आरती उतारी जा रही है। थोड़ी देर में उनका मुंह लाल हो उठा और वे पागल के समान माँ माँ कहते भूमि पर गिर पड़े। लोग उन्हें उठाकर बाहर लाए। उनकी छाती आंसुओं से भीग गई थी। वे विहल चित पड़े थे और बीच बीच में मामा कहकर पुकार उठते थे। उन्हें उस रात दूसरे दिन भी होश न आया। तीसरे दिन उन्हें दूसरों ने थोड़ा थोड़ा खिलाया। यह दशा कई दिनों तक बनी रही। कुछ दिनों बाद उन्हें देवी के पुजारी पद से छुट्टी मिल गई, क्योंकि उनके भांजे हृदय मुखोपाध्याय उनके स्थान पर नित्य पूजा के लिए पुजारी नियुक्त हुए। फलतः श्री रामकृष्ण के मन में अब जिस दिन आता वे स्वयं पूजा करते, परंतु अब विधि पद्धति से पूजा करना उनके लिए संभव न था, क्योंकि उनके मन में कब कैसा भाव उठेगा यह निश्चित न था। उनकी यह मन स्थिति देख
लोगों ने निश्चय कर लिया कि वे पागल हो गए हैं। मथुरा बाबू ने बड़े प्रयत्न से उनकी चिकित्सा कराई, पर किसी से कोई लाभ न हुआ। वे अपने ही भाव में डूबे रहते। कुछ दिन बीतने पर उनकी बावले की सी स्थिति हो गई। लगभग 24 वर्ष की आयु में उनका विवाह किया गया। उन्होंने विवाह करने में कोई असहमति प्रकट नहीं की। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने कहा था, विवाह के समय मेरा विचार तो यह था कि मैं अधिक समय तक गृहस्थ रहकर संसार धर्म का निर्वाह करूंगा, पर न जाने कहां से कैसे सनक सवार हुई कि मेरा मन उलट पलट गया। श्री रामकृष्ण विवाह के निमित्त प्रसन्नतापूर्वक अपने गांव गए। उनके गांव के निकट जयराम वाटी नामक एक दूसरा गांव है। वहां के निवासी रामचंद्र मुखोपाध्याय की 5 वर्षीय कन्या से पाणी ग्रहण हो गया। विवाह के उपरांत उनकी वह भाव स्थिरता फिर से जाग उठी। दक्षिणेश्वर लौटकर वे पुनः बावले की तरह अपने भाव में निर्मग्न रहने लगे। बीच बीच में वे माँ माँ कहकर पुकारते और जगदम्बा से वार्तालाप किया करते। लोगों ने भले ही उन्हें पागल मान लिया था, पर वे लोक कल्याण के लिए गुप्त भाव से भांति भांति की साधनाएं करते रहते। अन्य किसी से सीखना उन्हें गवारा नहीं था। वे जगन्माता से कहते, माँ तुम आकर मुझे सिखा दो तो मैं सीखूं। भगवती ने अपने इस लाडले की पुकार सुन ली और उसे उन्होंने नाना प्रकार की साधनाओं में सिद्धि बना दिया। इस युग में श्री रामकृष्ण का जीवन समस्त साधकों का पथ प्रदर्शन करता था। उन्होंने जगदम्बा से विनती की थी, माँ तुम मुझे जो सिखाओगी मैं वह सीखूंगा। जगदम्बा ने उन्हें परोक्ष रूप से सिखाया कि कनक, कामनी और कीर्ति इन तीनों के फंदों से सर्वथा बचना चाहिए। कनक से बचने के लिए एक दिन श्री रामकृष्ण गंगा तट पर बैठ गए और एक हाथ में मिट्टी और दूसरे में रुपया लेकर अपने मन में कहने लगे, हे मन, यह मिट्टी है, जड़ पदार्थ है, इसमें धान और गेहूं उत्पन्न हो सकता है, पर इससे सच्चिदानंद नहीं मिलता। इसी प्रकार रुपये के संबंध में भी वे कहने लगे, हे मन, यह सिक्का है, इस पर रानी विक्टोरिया की मोहर है, इससे धान, चावल, गेहूं मोल लिया जा सकता है, 10 प्राणियों का भोजन चल सकता है, पर सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः मिट्टी और रुपया दोनों एक हैं। फिर क्या था, रुपया मिट्टी, मिट्टी रुपया। ऐसा कहकर उन्होंने दोनों को गंगा जी में फेंक दिया। नारी के फंदे से बचने के लिए भी उन्होंने इसी प्रकार का विचार किया था। अहंकार का नाश करने के लिए वे कुछ दिनों तक भांति भांति की साधना करते और माता से प्रार्थना करते, माँ मेरा अहंकार नष्ट कर दो, माँ मैं निपट दीनहीन हूँ। यही भाव मेरे मन में सदा जागृत रहे। इन दिनों कभी वे झाड़ू लेकर शौचालय साफ करते तो कभी काली बाड़ी के भिकमंगों की झूठी पतले सिर पर उठा गंगा में जाकर फेंक आते। कनक, कामनी और अहंकार के भाव के उपशम होने पर एक घटना घटी। एक दिन एक सिद्ध ब्राह्मणी श्री रामकृष्ण को देखने की इच्छा से गंगा तट पर आकर उतरी। उन्होंने बहुत दिनों से सुन रखा था कि कलकत्ते के उत्तर में गंगा के तीर पर एक महापुरुष रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने ब्राह्मणी को दिव्य भाव से युक्त जानकर अपने भांजे हृदय से कहा कि उस स्त्री को यहाँ बुला लाओ। बुलाने पर वह श्री रामकृष्ण के समीप आई। उन्हें देखते ही वह जान गई कि ये वही महापुरुष हैं। ब्राह्मणी सर्वज्ञ थी। संस्कृत भाषा पर उन्हें अच्छा अधिकार था। वैष्णव आचरण इत्यादि पंडितों ने भी उनकी पांडित्य देख अचरज किया था। आज तक श्री रामकृष्ण को लोग पागल ही समझते थे। पहले पहल
उस ब्राह्मणी ने ही आकर सबको समझाया कि श्री रामकृष्ण को कोई रोग नहीं है और ना ही वे पागल हैं। इसमें पागलपन के जो लक्षण दिखते हैं वे वास्तव में शास्त्र निरूपित भावावेश के हैं। श्री रामकृष्ण के सभी धर्मों का उनकी विशिष्ट विशिष्ट प्रणालियों से अनुष्ठान किया और उन सब में सिद्धि प्राप्त की। तंत्रोयुक्त साधना से सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद उनके पास तोतापुरी नामक एक सिद्ध पुरुष आए। श्री रामकृष्ण ने उनसे अद्वैत वेदांत की शिक्षा पाई और उसके सहारे वे 3 दिनों तक निर्विकल्प समाधि में डूबे रहे। यह देख तोतापुरी आश्चर्यचकित हो उठे। मैंने जिस अवस्था को 40 वर्षों की कठोर तपस्या से पाया है उसे तुमने 3 ही दिनों में प्राप्त कर लिया। यदि तुम ऐसे न होते तो मैं तुम्हारे पास इतने दिन तक ठहरता कैसे। तोतापुरी कहीं भी 3 दिन से अधिक नहीं ठहरते थे, परंतु श्री रामकृष्ण के गुणों से आकृष्ट हो 11 महीने तक वे दक्षिणेश्वर में टिके रहे। इन्हीं से श्री रामकृष्ण ने संन्यास लिया और सबसे पहले इन्हीं ने श्री रामकृष्ण को परमहंस कहकर पुकारा। तदंतर एक एक करके उन्होंने पंचनामी, बाउल, सिख, इस्लाम, ईसाई इत्यादि मतों के अनुसार साधना की। आश्चर्य की बात यह है कि वे जिस मत के अनुष्ठान करने में लगे होते उस समय उस मत का कोई सिद्ध पुरुष कहीं से उनके पास आ जाता। साधना चाहे कितनी कठिन क्यों न होती, उसमें सिद्धि प्राप्त करने में उन्हें 3 दिन से अधिक का समय नहीं लगता था। इस्लाम के अनुसार अनुष्ठान करते करते परमहंस देव के अभक्ष्य चीजें तक खाई थी। उस समय वे किसी देव मंदिर में नहीं जाते थे और न हिंदुओं का मनोभाव ही रखते थे। इस्लाम मतानुसार 3 दिन साधना करने पर उन्हें एक लंबी दाढ़ी वाले तेजों में पुरुष के दर्शन हुए थे। ईसाई धर्म के कोई सिद्ध पुरुष तो परमहंस देव के समीप नहीं आए, परंतु वे एक विख्यात दाता और गुणवान शुभभक्षु मल्लिक महाशय से बाइबल का पाठ सुना करते थे। एक दिन वे देवनाथ मल्लिक की वाटिका में घर के भीतर बैठे हुए थे कि वहां टंगी हुई ईसा मसीह की तस्वीर से एक ज्योति निकलकर उनके शरीर में समा गई। यह बात परमहंस देव के मुख से बहुतों ने सुनी है।